फ्रेंड्स, एम्प्लॉय की अटेंडेंस शीट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेल शीट में बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ डेटा चेंज होना चाहिए, जैसे कि डेट, डेज, मंथ, ये भी चेंज होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम फुल्ली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने फुल्ली ऑटोमेटेड शीट बनाई है, जहाँ पे यहाँ पे कुछ मंथ है। अगर मैं मंथ चेंज करूँ तो ऑटोमेटिक उनकी डेट और डेट के अकॉर्डिंग टू जब भी संडे है वहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन आती है और उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मंथ भी सिलेक्ट होता है। मंथ सिलेक्ट करते ही टोटली सब शीट चेंज होता है। तो ऑटोमेटेड शीट कैसे बनाते हैं ये आज हम देखते हैं। अपने नए शीट के अंदर यहाँ पर हम चूज करेंगे मर्चेंट से एंटर करते हो। यहाँ पे लिखते हैं हम कंपनी का नेम, इसको करते हैं हम मर्ज सेंटर अलाइनमेंट। चाहे तो हम इसका फॉन्ट भी बना सकते हैं। मंथ और यहाँ पे लेते हैं ईयर, और यहाँ पे हमें मंथ की लिस्ट चाहिए जो मैंने सेकेंड लिस्ट पर बना के रखी है यहाँ पे। तो हम इसके लिए हम अब जाएंगे डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन के अंदर। यहाँ पर हम चूज करेंगे लिस्ट का ऑप्शन, और हमारी लिस्ट जो सेकेंड लिस्ट पे, सेकेंड शीट पे है, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये जो लिस्ट है वो रेडी हो गई। वैसे तरह ही हम ईयर को भी लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, सेम डेटा में, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके यहाँ पे हम चूज करेंगे लिस्ट, और लिस्ट में हमें जो ईयर की लिस्ट है वो सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ईयर वाइज डेट भी आ गई है। हम सिलेक्ट करेंगे, होम में जाके इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए डेट, तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग डेट तो चाहिए इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर 1 लिखेंगे, एम्परसेंड एंड हमारे मंथ एंड ईयर, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। अगर ये डेट फॉर्मेट में है, हम यहाँ पे जाके इसका डेट में लेंगे, फॉर्मेट में लेंगे शॉर्ट डेट, और यहाँ पे हमें एक लिखानी है एंड ऑफ मंथ। उसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा EO मंथ, ब्रैकेट के अंदर हमारी स्टार्टिंग डेट, कॉमा, लास्ट मंथ लास्ट डेट चाहिए, इसीलिए हम टाइप करेंगे 0, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। ठीक है, तो लास्ट डेट भी आ गया। चेक करके देखते हैं, अगर मैंने फरवरी चूज किया तो डेट 29 तक आ गई। सेम एज इट इज मैंने मार्च चूज किया तो डेट चेंज हो रही है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। बॉर्डर ऐड करेंगे, ऑल बॉर्डर्स, इसको भी हम थोड़ा सा फॉन्ट ज़्यादा करेंगे, कलर फिल करेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो कलर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे हम लेंगे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम मैंने जो सैलरी शीट पे ऑलरेडी लिखे है उसी को मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे डेट चाहिए, तो डेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डेट है वो यहाँ पे कॉपी करेंगे। इसके लिए हम टाइप करेंगे यहाँ जो और यहाँ जो डेट है और डेट मीन्स वहाँ से स्टार्ट होगी और एंटर करेंगे। और यहाँ पे हमारी ये डेट आ गई है 1 जनवरी। तो अब हमें ये इंक्रीमेंट होके जाना है, तो यहाँ पर हम अब इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट हमारी जो डेट है ये डेट इंक्रीज होनी चाहिए, कैसे, +1 से, कब तक, जब तक ये जो डेट है ये 31 के
मीन्स यहाँ इस डेट से कम होने तक हमें ये एक एक से इंक्रीज करनी है। तो इज लेस देन अप टू दिस डेट, तो इस डेट को हम F4 की से लॉक करेंगे। और अगेन ऐसा हुआ तो ज़्यादा हो गई तो ट्रू कंडीशन होगी, हमारी ब्लैंक स्पेस आनी चाहिए। अगर नहीं तो फॉल्स कंडीशन आएगी। ये जो हमारी डेट है, ये डेट +1 ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए यहाँ पर ये डेट आ गई। अब हम इसी फॉर्मूला को करेंगे ड्रैग। इसको अब थोड़ी सी हम की जो साइज है वो कम करेंगे। अब हमें इस डेट के अकॉर्डिंग टू डे यहाँ पर लेना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट, जिस सेल में है हमारा ये C8 के अंदर हमारी डेट है, कॉमा, और हमारे कौन से फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी ब्रैकेट कंप्लीट, सॉरी डबल कोट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो यहाँ पर हमारे इसके अकॉर्डिंग टू डे भी आ गई। तो इसी को भी हम अब क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। हम ये जो टेक्स्ट है इसकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज करते हैं, डायगोनली अब लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दो सेल है इसको हम मर्ज करेंगे और सेम एज इट इज इनको भी मर्ज, और हम सेंटर में लेंगे। इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में लेंगे। ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये भी हम टेक्स्ट हम सेंटर में लेंगे, सेंटर करेंगे। इसको बॉर्डर लगा के इसको थोड़ा सा हम सेल्स हाईलाइट कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारे लास्ट के कॉलम है इन दोनों सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको भी मर्ज कर हम यहाँ पे लिखेंगे V, और सेम एज इट इज इन दोनों सेल को हम मर्ज करेंगे और लिखेंगे A। सेम टेक्स्ट हम दोनों भी सेंटर अलाइन से सिलेक्ट करेंगे। अब हमें ये जो सेल्स है ये यहाँ पे जहाँ हमारा संडे आया है उस सेल को हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जाके हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे न्यू रूल, और यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे टाइप करेंगे, अगर मेरा ये सेल एड्रेस इक्वल है संडे के साथ, डबल कोट कंप्लीट, तो हमें फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने दोनों सेल लॉक किए हैं, कॉलम और रो, लेकिन हमें अब यहाँ पे जो कॉलम का लॉक है वो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कॉलम का लॉक निकालना है, फॉर्मेट करने की। और सेल का जो हाईलाइट कलर है वो कौन सा भी कलर ले, यहाँ पे मैं लेती हूँ ग्रीन होना चाहिए, प्लस टेक्स्ट का कलर जो है और नो कलर होना चाहिए और ब्लैंक होना चाहिए। और मैं करती हूँ डन। तो देखो जहाँ संडे है वहाँ पर ये ब्लैंक लाइन, ग्रीन लाइन आ गई है। हम मंथ भी चेंज करके देखते हैं, जैसे कि मैंने फरवरी लिया तो फरवरी अकॉर्डिंग जहाँ संडे है वहाँ पे ग्रीन कलर ले हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पर भी जो हमारे टेक्स्ट है सेल्स है, इस सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और इस पर भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। न्यू रूल्स पर क्लिक करके हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे कि इक्वल टू, अगर मुझे हमारी जो सेल्स है इसको भी हमें कॉलम लॉक करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू है डबल कोट स्पेस, मुझे कुछ भी नहीं है उसके अंदर,
तो हमारे फॉर्मेटिंग रहेंगे। आउटसाइड को बॉर्डर चाहिए और इसके हमारे टेक्स्ट फिल ऑटोमेटिक होना चाहिए, टेक्स्ट कलर ऑटोमेटिक होना चाहिए और यहाँ पर भी कोई भी फिल नहीं होना चाहिए। तो हमें डन करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो गई है। फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूँगी और फिर मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो इसलिए मैंने कुछ सेल सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पर मैं अब जाऊँगी एडिशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टेक्स्ट हाईलाइट में जाएंगी और हम चूज करेंगे इक्वल टू। अगर इस सेल्स के अंदर हमने सेल वैल्यू रख गई कि नो ब्लैंक्स नहीं है तो हमें फॉर्मेटिंग क्या चाहिए और हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट कलर हमारा ये वाइट रहेगा और फिर हमारा जो हैगा वो ग्रीन रहेगा। आपको जो चाहिए कलर वो सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके डन करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो आ गई है। अब यहाँ पर हम मंथ चेंज कर देखते हैं कि फेब्रुआरी, तो देखो फेब्रुआरी तक है, फेब्रुआरी तक ही सेल हाईलाइट हुए और उसके आगे की जो सेल्स है वो हाईलाइट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मैं फिर जनवरी ही सिलेक्ट करती हूँ। तो अब हमें जितने भी प्रेजेंट और एब्सेंट है वो काउंट होके आने चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट के अंदर हमारी ये सेल के एड्रेस कॉमा ये यहाँ पर हम ये सेल सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है P। अगर ए ट्रू है तो एंटर करेंगे तो 0 आ गया। यही यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट में सेम सेल एड्रेस, ब्रैकेट कंप्लीट कॉमा ये लिखेंगे एब्सेंट, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। और इसको भी हम अब ड्रैग करेंगे। यहाँ पर अगर मैंने प्रेजेंट टाइप किया तो यहाँ पर वो ऐड होके आ रही है प्रेजेंट के ऑप्शंस। वही मैंने एब्सेंट लिखा तो एब्सेंट में ऐड होके आ रहे हैं। हाँ, मुझे अब क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे एब्सेंट लिखा है ए है वो हाईलाइट होके आना चाहिए रेड कलर से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल्स है वो सेल्स हम सिलेक्ट करेंगे। सेल फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल इक्वल टू, अगर हाईलाइट सेल ये इक्वल एब्सेंट है ए है तो हमें हाईलाइट करेंगे वो सेल्स एज अ, हमें चाहिए उसका जो फॉन्ट कलर है वो होना चाहिए रेड और हाईलाइट हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमें नो फिल करेंगे, है ओके कर देंगे। ठीक है, तो देखो जहाँ जहाँ पर भी एब्सेंट है वो रेड कलर में आ गया है। तो इस सेंटर में लेते यहाँ पे जाके ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर चूज करेंगे। ग्रीन कलर के हाईलाइट किए हुए जो भी सेल्स है जो उसके अंदर मुझे कुछ भी टाइप नहीं होना चाहिए, जैसे कि प्रेजेंट और एब्सेंट कुछ भी टाइप नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक एरर मैसेज भी दे सकते हैं। वो कैसे करते हैं, इसके लिए हमें इस सेल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सेल्स सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन के रूल्स अप्लाई करेंगे और जब हम डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम चूज करेंगे कस्टम के जाके हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू हमारा ये सेल जो डे है वो डे, और यहाँ पर भी हम हमारे जो कॉलम है उसे लॉक, कॉलम सेल जो है उसे लॉक करेंगे F4 प्रेस करके, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, डबल कोट के अंदर SUN संडे लिखेंगे, डबल कोट कंप्लीट। अगर ऐसा हुआ तो हमें यहाँ पर एक एरर की अलर्ट देंगे वार्निंग मैसेज, और यहाँ पर हम टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी हमें वार्निंग मैसेज देना है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देंगे वीकली ऑफ और ये करेंगे अप्लाई। तो देखो जैसे भी हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो ये हमें एरर ऑफ मैसेज देगा कि ये वीकली ऑफ है।
और यहाँ पर हमें कुछ भी टाइप नहीं होगा। वैलिडेशन के रूल अप्लाई होंगे। तो अब हम यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर होम में जाके बॉर्डर के अंदर हमें थिक आउटसाइड बॉर्डर देंगे। सेम एज इट इज हम यहाँ से नीचे तक एक सेल एक्स्ट्रा ही सिलेक्ट करके इसको भी हम थिक बॉर्डर देंगे और इस सेल को थोड़ा सा डिस्टेंस कम करेंगे और यहाँ पे भी जो सेल्स है वो सेल्स को हम मर्ज करेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट और इसको हम सेंटर अलाइनमेंट करेंगे और फॉन्ट साइज भी ज़्यादा करेंगे। हाईलाइट कलर करेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चाहिए तो फॉन्ट भी हम इस तरह हमारी फुल्ली ऑटोमेटेड एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस शीट है वो रेडी होके आ गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने बाकी दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।